यहाँ पे हमारे पास डेटा है, डेट, नेम, स्टेट, सेल्स एंड पेमेंट मोड। इसमें हमें एक रिपोर्ट बना के लेना है। महाराष्ट्र स्टेट में कैश के थ्रू कितना सेलिंग है, यूपीआई के थ्रू कितना सेलिंग है, चेक के थ्रू कितना सेलिंग है। तो हमारा मेन मोटिव इसमें है कि रेफरेंस को यूज़ कैसे करना है। पिछले क्लास में हमने देखा एब्सोल्यूट, मिक्स रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस, इसमें कैसे यूज़ होगा। तो हम इसमें दोनों यूज़ करने वाले, एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस इसमें दोनों आएगा, क्योंकि ये जो आपकी कंडीशन है स्टेट वाइज और पेमेंट मोड वाइज, इसी के अंदर आपको मिक्स रेफरेंस लगाना है और यहाँ से जो रेंज सेलेक्ट करोगे मास्टर डेटा से, इसमें आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं इस रिपोर्ट से। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेटा कनेक्ट इससे रिपोर्ट से। तो अब हम यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे, बट आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन एक्सेल के अंदर जिसको बोलते हैं सम IFS। इसमें आता है सबसे पहले सम रेंज अंडरस्कोर सम रेंज कॉमा क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज देन क्राइटेरिया 1। ऐसे आपको क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया देन क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 3, ऐसे आपको 255 क्राइटेरिया आप इसके अंदर लगा सकते हो। 255 ये फॉर्मूला है। अभी आप इसको ध्यान से देखना, ये इनपुट हमें याद होने चाहिए, तभी जाके आप फॉर्मूले को अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। तो पहले हमें यहाँ पे आंसर लेके आना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम IFS। देखो एक सम इफ है, एक सम IFS है। तो सम इफ ओनली सिंगल कंडीशन पे चलेगा, कोई एक कंडीशन पे। इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो पेमेंट मोड का और एक स्टेट है, इसके लिए हम सम IFS लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सम रेंज की जगह पे आपको हमेशा नंबर की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, नंबर। सम रेंज में हमेशा नंबर वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जैसे इसमें सेल्स लिखा हुआ, सेल्स में वैल्यू ही लिखी गई है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे आपको रेफरेंस यूज करना है एब्सोल्यूट। जहाँ जहाँ पे आपको रेंज पूछेगा, क्राइटेरिया रेंज, सम रेंज, एरे, तो वहाँ पे आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना है। F4 प्रेस कर दिया, मैंने तो पूरा सेलेक्ट किया स्टार्टिंग टू एंडिंग, D:D मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, कॉमा। दूसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। सबसे पहले आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्राइटेरिया किसको बना रहे हो, स्टेट को बना रहे हो या पेमेंट मोड को बना रहे हो। जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से आपको रेंज को सेलेक्ट करना है। तो पहला जो मेरा है स्टेट है क्राइटेरिया, तो मैं स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा पूरा रेंज में, F4 कॉमा क्राइटेरिया हमारा ये हो गया, कॉमा। देन क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा पेमेंट मोड है, तो हमने पेमेंट मोड को पूरा सेलेक्ट किया, F4 कॉमा। फिर से क्राइटेरिया पूछा तो क्राइटेरिया हमारा है। अब फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि क्राइटेरिया रेंज जो होगा वो मास्टर डेटा से आएगा। ये मास्टर डेटा है आपका, यानी मास्टर डेटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। रिपोर्ट यानी जो क्राइटेरिया है वो रिपोर्ट में से आएगी, जो कि ये आपकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या होती है, डेटा की समरी होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है एक बार टॉप टू बॉटम कॉपी पेस्ट होगा, एक बार लेफ्ट टू राइट कॉपी पेस्ट होगा। तो ये क्राइटेरिया हमारा ये है, एक क्राइटेरिया ये है। तो जब भी हम टॉप टू बॉटम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो हमारा इस क्राइटेरिया में अगर आप देखोगे तो कॉमन क्या है, जैसे कि कैश लिखा हुआ है, यूपीआई लिखा है, चेक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे K1 बता रहा है, बराबर। यहाँ पे L1 है, यहाँ पे M1 है। तो कॉमन क्या है हमारा, 1 है। तो यहाँ पे हमारे को 1 को फिक्स कर लेना है। ओके, चाहो तो आप डॉलर टाइप कर सकते हो यहाँ पे। ओके डन। अब ये फॉर्मूला हमारा लेफ्ट टू राइट भी कॉपी पेस्ट होगा ऐसा, बराबर। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिलेगा आपको, J2, J3, J4। तो कॉमन क्या है, J है, तो यहाँ पे J फिक्स होगा। सबसे सिंपल तरीका अगर आप इसको समझना है कहाँ पे हम मिक्स रेफरेंस लगाएं, तो सबसे पहले ध्यान देने का कॉमन क्या है, सब में जो कॉमन है उसी को फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हम फिर से $1 टाइप करेंगे, या तो आप 3 टाइम F4 प्रेस कर सकते हो। अब एंटर कर दो। अब देखो यहाँ पे आप जैसे ड्रैग करोगे सबके आंसर हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो जिसका जिसका डेटा था हमारे पास आया, जिसका डेटा नहीं है हमारे पास नहीं आया। अगर इस कॉमा पे क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ वहाँ डैश आपको दिखेगा। तो ये आपकी एक रिपोर्ट है, और एक आपकी छोटी सी रिपोर्ट ये हो गई रेडी।
तो अब हम देखते हैं कि डेटा, हमने बोला था डेटा को हम कनेक्ट कर रहे हैं रिपोर्ट से, अगर हम डेटा में चेंज करें तो क्या हमारा रिपोर्ट चेंज होगा? ध्यान से देखना, मैं बढ़ा देता हूँ नंबर यहाँ पे, हरियाणा स्टेट का बढ़ा देखना, उसमें बढ़ जाएगा, और ये चेक के थ्रू है, एंटर किया, देखो यहाँ बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे यूपीआई में नहीं है, मान लो एमपी जो है कैश के थ्रू नहीं है, तो एमपी हम यहाँ पे देख लेते हैं, एमपी यहाँ पे है, यूपीआई लिखा है, यहाँ कैश लिख देते हैं। जैसे कैश लिख के एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे यूपीआई में से कम हो गया डेटा, कैश वाले में आ गया, तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना ये। तो इस तरीके से हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं अपने रिपोर्ट से विद फॉर्मूला के थ्रू, और ये फॉर्मूला हमारा है समीफ, और समीफ क्या किया, आपको टोटल करके दिया आपके कंडीशन वाइज। यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, इट वर्क्स मोर देन वन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कंडीशंस, एक से ज़्यादा कंडीशन को आप यूज करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे आप एक और यूज करके देख लेना, एवरेज, सेम यही है, इनपुट सब सेम यही है, ऐसे ही सेलेक्ट करना है, तो सम इफ के जगह पे आपको क्या करना है, एवरेज इफ्स लिख देना है बस। ओके, तो आपका रिपोर्ट कुछ बन जाएगा, एवरेज निकल के आएगा। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू, इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो इतना बना के देखो, समझ में आ गया तो हम आगे जाएंगे, नहीं समझ में आया तो इसको प्रैक्टिस, नहीं समझ में आया तो कल इसका डाउट सॉल्व करें नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, चाहो तो आप इसका फोटो या पिक ले लो। ये रेफरेंस का मैंने देखो यूज करके आपको बताया, और यहाँ फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला लगाया कैसे मैंने, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।